हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हम लोग पिछले दिन यानी 21 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था किस देश की महिला और पुरुष टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। तो इसे अपने भारत देश की महिला और पुरुष टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो अपना भारत देश बना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को मंजूरी दी है? तो 8वीं वेतन मंजूरी दी है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा बने हैं। वर्ल्ड स्किल इंडेक्स 2025 के पहले संस्करण में भारत किस स्थान पर रहा? तो फ्रेंड, भारत 25वें स्थान पर रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? तो यह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया गया। हाल ही में चीन ने जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो पाकिस्तान के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण अभी हाल ही में चीन ने किया है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ इन्होंने नई दिल्ली में किया है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20वां स्थापना दिवस मनाया है। दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? तो 35.11 की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो 65 लाख संपत्ति कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में वितरित किए। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उर्वशी सिन्हा को अभी हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, वर्ष 2025 के लिए भारत की प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह क्वांटम फंडामेंटल और टेक्नोलॉजी दोनों में अनुसंधान करता है और वह अनुसंधान संस्थान में क्वांटम सूचना और कंप्यूटिंग लैब की प्रमुख हैं। और हाल ही में घोषित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में प्रोफेसर सिन्हा की नेतृत्वकारी भूमिकाएं हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पुरस्कार बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से दिया जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार या सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। और यह फ्रेंड्स बेंगलुरु में स्थित भारत का एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने वर्ष 1948 ईस्वी में की थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ प्रमुख पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, यह फ्रेंड्स 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें निशानेबाज मनु भाकर, चेस चैंपियन डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान
हरमनप्रीत कौर और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। और तरुण दास को सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। रघुपति भट्ट को फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। राजश्री बिड़ला को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया। एलेक्जेंडर डन को साल 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर गोविंदराजन पद्मनाभम को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार यह फ्रेंड्स प्रसिद्ध उड़ीसा कवि प्रतिभा सत्यार्थी को 2023 के लिए मिला। पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह सई परांजपे को मिला। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार फ्रेंड्स किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला है। यह अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिला है। और मोहन जी को मानवतावादी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित ला पेरोस अभ्यास में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी INS मुंबई। यह ला पेरोस अभ्यास में भारत की ओर से शामिल हुआ। तो फ्रेंड्स बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस 2025 का आयोजन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का सुंडा और लोम्बोक जल डमरू मध्य में किया जा रहा है। और इस अभ्यास में फ्रेंड्स भारत के अलावा इंडोनेशिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की नौसेनाएं शामिल हुई हैं। और इस अभ्यास में फ्रेंड्स भारत की ओर से INS मुंबई शामिल हुआ है। और इसके आयोजन की बात करें फ्रेंड्स, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो 16 जनवरी से फ्रेंड्स ये स्टार्ट हुआ है और 24 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस अभ्यास का मकसद है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और समुद्री संकटों का सामूहिक रूप से सामना करना है। और फ्रेंड्स इस अभ्यास के पहले संस्करण की शुरुआत फ्रांस ने सन 2019 में की थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 में आयोजित किए गए प्रमुख अभ्यास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास यह भारत इंडोनेशिया के बीच जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। हरिमऊ शक्ति अभ्यास यह भारत मलेशिया के बीच, इसको फ्रेंड्स मलेशिया में आयोजित किया गया। अग्नि वॉरियर अभ्यास यह भारत इंडोनेशिया के बीच महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। आस्ट्रा हिंद अभ्यास यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। डेजर्ट नाइट अभ्यास यह भारत, फ्रांस और UAE के बीच, इसे अरब सागर में आयोजित किया गया। सिलिनेक्स अभ्यास यह भारत और श्रीलंका के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। विनबैक्स अभ्यास यह भारत वियतनाम के बीच अंबाला और चंडीगढ़ हरियाणा में इसको आयोजित किया गया। नसीम अल बहर अभ्यास यह भारत और ओमान के बीच गोवा के तट पर इसका आयोजन किया गया। ब्रज प्रहार अभ्यास यह भारत और अमेरिका के बीच, इसका आयोजन अमेरिका में किया गया। सिम्बेक्स अभ्यास यह भारत कंबोडिया के बीच, इसका आयोजन पुणे में किया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो फ्रेंड्स अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने पद की शपथ ली है। और डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंड्स दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले फ्रेंड्स वह 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप को उनके पद की शपथ दिलाई है। ऐसे ही फ्रेंड्स अपने भारत देश में भी जब राष्ट्रपति को शपथ दिलाना होता है तो मुख्य न्यायाधीश ही उन्हें उनकी पद की शपथ दिलाता है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी पद की शपथ ली है। अच्छा फ्रेंड्स, 20 जनवरी को हुए इस शपथ समारोह में भारत के प्रतिनिधि विदेश मंत्री S जयशंकर रहे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अमेरिका की अन्य नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। इसका रिवीजन फ्रेंड्स हमने पहले भी किया है। तो फ्रेंड्स अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड बनी। अमेरिका के कृषि मंत्री क्रूज रोलिंच बने। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर बने।
माइक वाल्ज, यह फ्रेंड्स अमेरिका का इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप बने। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेट बने। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट बने। और सूसी विल्स को फ्रेंड्स अभी हाल ही में व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। और फ्रेंड्स अभी हाल ही में बाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी हाल ही में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। तो फ्रेंड्स हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। और वर्जिन नारियल तेल फ्रेंड्स यह प्रकृति के तनाव से लड़ने में मदद करता है, जैसे यूवी किरणें से यानी अल्ट्रावायलेट रे जो होती है फ्रेंड्स उससे, और त्वचा को प्रदूषण से बचाता है। वर्जिन नारियल के तेल में एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा फ्रेंड्स इसका उत्पादन किया जा रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। तो यह टैग किसी स्थान विशेष के उत्पादन की विशेषता को पहचान दिलाता है। और जीआई टैग मिलने से फ्रेंड्स उत्पादन को कानूनी सुरक्षा और विशिष्ट पहचान मिलती है। और फ्रेंड्स यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। और भारत में फ्रेंड्स पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो हाल ही में अभी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो घरचोला को फ्रेंड्स जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध गुजरात से है। गारद साड़ी और कलोल नुनिया चावल, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। रामवन अनारदाना को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश से है। सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध मथुरा उत्तर प्रदेश से है। बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध उड़ीसा से है। कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। लाजिया साओरा पेंटिंग और खजूरी गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध उड़ीसा से है। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध त्रिपुरा से है। मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध असम से है। पश्मीना ऊन को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध फ्रेंड लद्दाख से है। आदिवासी पोशाक रीशा को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसका संबंध त्रिपुरा से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी विनोद कुमार को फ्रेंड्स अभी हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में विनोद कुमार को इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। और 16 जनवरी 2025 को फ्रेंड्स विनोद कुमार ने इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है। इससे पहले फ्रेंड्स यह 21 नवंबर 2022 से 15 जनवरी 2025 तक यह पंजाब नेशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1907 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, इंडियन बैंक यह भारत का 7वां सबसे बड़ा बैंक है। और 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया है। यह अनुसंधान फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में यह अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने 19 जनवरी से केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी CTRI राजमुंदरी का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया है। अच्छा फ्रेंड्स, ICAR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल ऑफ
एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है और इसकी स्थापना 16 जुलाई सन 1929 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पहले फ्रेंड्स इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था और ICAR देश में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है और इसके अलावा यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत काम करती है। और फ्रेंड्स भारत के लगभग 15 राज्यों में तंबाकू की खेती की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। और भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तंबाकू किस्म की बात करें तो फ्लू, प्योर्ड वर्जीनिया, बीड़ी, हुक्का और चबाने वाला तंबाकू शामिल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र व उनके राज्यों को डिस्कस कर लेते हैं और इसको फ्रेंड्स आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसका केंद्र कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है और काजू अनुसंधान निदेशालय यह कर्नाटक के पुत्तूर में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह उड़ीसा के कटक में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह नई दिल्ली के पूसा में स्थित है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कुक्कुट परियोजना निदेशालय यह हैदराबाद राजेंद्र नगर में स्थित है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। भारतीय तिलहन संस्थान केंद्र यह फ्रेंड्स तेलंगाना के राजेंद्र नगर में स्थित है। केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसका केंद्र गोवा में स्थित है और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान यह इंदौर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान यह राजस्थान के अंबिकानगर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में इसका केंद्र स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह हरियाणा के करनाल में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यह फ्रेंड्स हरियाणा के करनाल में स्थित है। केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान का केंद्र यह पश्चिम बंगाल की राजधानी के बैरकपुर में स्थित है। तो ये थे फ्रेंड्स भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र व उनके राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में मटर के किस प्रकार के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी ब्लैक आइड मटर को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में किस दिन राज्य दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी सन 1972 को राज्य का दर्जा प्राप्त इन्हें हुआ था। और फ्रेंड्स अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा और मणिपुर की सियासतों को भारत में मिला लिया गया था और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की राजधानियां फ्रेंड्स क्रमशः शिलांग, इम्फाल और अगरतला है। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह इस दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। थीम की बात करें तो शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो समग्र कल्याण मन, शरीर और आत्मा, यह इस दिवस की थीम थी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? तो हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है, यह इस दिवस की थीम थी।
6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई। 8 जनवरी को पृथ्वी गुणन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और थीम की बात करें तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह इस दिवस की थीम थी। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और थीम थी बिंदुओं को जोड़ना। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम थी फ्रेंड्स राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को रोग दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। और 20 जनवरी को फ्रेंड्स पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी। यानी अगला प्रश्न है, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स डी, यानी निर्मला सीतारमण यह 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।